अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद है। आज का जो मैंने केस चूज़ किया डिस्कशन के लिए वो है मिसिंग टीथ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ही इज़ 74 इयर्स ओल्ड। 74 इयर्स ओल्ड, ही वांटेड टू हैव फिक्स्ड टीथ। ये डेंचर पहन रहे थे। डेंचर इज़ अ रिमूवेबल एक चीज़ होती है जो आप दाँतों पे लगा लेते हैं, लेकिन वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी उनके लिए, क्योंकि वो हमेशा जब भी किसी चीज़ पे बाइट करते थे तो वो या तो उससे वो डिसलॉज हो जाती थी या उनसे सही तरह सामने से बाइट नहीं किया जाता था। तो इनकी थी ये ही इज़ एन अमेरिकन सिटिज़न, पाकिस्तानी डिसेंट, लेकिन ये अमेरिका से इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। इन्होंने मुझसे इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस किए और मैंने इनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। फिर वो डिसाइडेड किया यार मुझे डेंटल इम्प्लांट्स आप कर दें। तो हमने डेंटल इम्प्लांट्स के लिए जब इनको इन्होंने ऑप्शन चूज़ किया तो देन ही फ्लू टू पाकिस्तान और डेंटल इम्प्लांट्स हमने इनको एडवाइस किए थे। मैं आपको जिस तरह इस अगली पिक्चर में दिखाता हूँ कि ये हमारे पास आए तो ये इनके सामने के ये दाँत नहीं थे। तो इस तरफ इनके तकरीबन 3 दाँत नहीं थे और इधर इनके 2 दाँत नहीं थे। तो तकरीबन 5 दाँत आप समझ लीजिए इनके नहीं थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम इनको 3 डेंटल इम्प्लांट्स लगाएँगे। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इनको पहला असेसमेंट का जो सेशन था उसके अंदर इनको बताया कि हम इम्प्लांट्स लगाएँगे। अगर आप देख सकें तो हमने इनको ये भी बताया कि इनका एक ये जो एक दाँत जो जड़ पड़ी हुई है वो भी हम निकालेंगे। प्लस जो इनका जो बोन था, जो इनके बोन थी वो हमें इनफ नहीं थी, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स हमने लगाने थे तो हमें जो ग्राफ्ट करना पड़ना था। तो इसलिए हमने उनको ये भी बताया कि हम बोन ग्राफ्ट भी करेंगे और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने गम ग्राफ्ट भी किया है इसके अंदर। गम ग्राफ्ट क्या होता है मैं आपको अगली जो कुछ स्लाइड्स आएँगी उसके अंदर वो उसकी पिक्चर भी दिखाऊँगा। बेसिकली गम ग्राफ्ट आपके ही अपने ही ब्लड से हम प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा लेते हैं जिसका हम एक समझ लें कि रिप्लेसमेंट बनाते हैं ग्राफ्ट की सूरत में। वो ग्राफ्ट बेसिकली जिस तरह जब हमने कभी ग्राफ्ट बोन का ग्राफ्ट करना होता है, उस ग्राफ्ट और गम के दरमियान वो हम रखते हैं ताकि जो हमने बोन ग्राफ्ट किया है वो सेफ एंड सिक्योर्ड रहे। सो नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली जो ये पिक्चर आप देख सकते हैं ये इनकी 3 डायमेंशनल पिक्चर है। जब ये हमारे पास आया तो ऑब्वियसली हमने एक चीज़ को प्लान करना है। प्लान के बगैर कोई भी सर्जरी करना काबिल नहीं, क्योंकि जब तक कि आप प्लान एंड क्या एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपने क्या प्लानिंग की और क्या यहाँ पे कहाँ पे क्या चीज़ लगनी है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको समझ लीजिए कि आपके एक्सपेक्टेड नहीं होगा। अब इसलिए हमने 3D एक्स-रे कराया जिसको सीबीसीटी कहते हैं। सीबीसीटी के ऊपर हमने जैसा कि आप कुछ देख सकते हैं कि ये हमने पहले ही एक मार्किंग्स कर ली है कि कहाँ-कहाँ हमने डेंटल इम्प्लांट लगाना है और जहाँ हमने डेंटल इम्प्लांट लगाना है वो जगह है जहाँ पे बोन अवेलेबल है। जहाँ पे डेंटल इम्प्लांट लग सकता है और उसका जो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा वो पेशेंट को मिलेगा। सो जो डेंटल इम्प्लांट की प्लेसमेंट है उसके लगने से पहले ही डिटरमिन हो जाती है विद अ 3 डायमेंशनल एक्स-रे। तो हमने ये चीज़ें डिटरमिन कर ली और एक और इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये 3D डिजिटल भी है और तीसरा ये है कि ये हैंड्स फ्री या डिजिटली ड्राइव्ड इम्प्लांट प्लेसमेंट है। इसमें हैंड्स फ्री हमने काम कोई नहीं किया। हमने इनका एक सर्जिकल गाइड बनाया है जिसका मतलब मकसद ये होता है कि हम दाँतों को सॉरी जो हमने इम्प्लांट लगाना है वो सर्जिकली ड्रिवन और एग्ज़ैक्टली 3 डायमेंशनल एक्स-रे के हिसाब से हम वो डेंटल इम्प्लांट लगाएँगे और इसमें हमारे हाथ की कोई समझ लें मूवमेंट नहीं है या हमें बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जहाँ पे डेंटल इम्प्लांट लगना है, वहीं पे वो जाके लगेगा और मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ये बेसिकली हमने जो मैंने आपको बताया कि इनका प्लाज़्मा हमने ड्रॉ किया। प्लाज़्मा इज़ बेसिकली द दोज़ सेल्स जो आपकी बॉडी में सबसे पहले जाते हैं और आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। इनको हम ये एक मशीन के ज़रिए उनका जो प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा है और जो पीआरएफ है जो आप समझ लें कि गम का रिप्लेसमेंट है या बोन को सिक्योर करेगा वो हमने बना लिया। ये हमने ये वायर्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ कि ये इनका जो है ना प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर के साथ हमने बनाया है। ये एक पीजीआरएफ है। इसी से हम गम की जो ग्राफ्टिंग है वो करेंगे। वो अगली पिक्चर्स में मैं आपको दिखाऊँगा। अगली पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली वो पिक्चर है जिसमें आपको मैंने बताया था कि हमने जब उनका 3D एक्स-रे किया था, तो हमने ये डिटरमिन किया था कि हमें जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द 3D एक्स-रे कहाँ पे बेस्ट पोज़ीशन में इम्प्लांट्स लग सकते हैं, क्योंकि जो इम्प्लांट प्लानिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर फ्यूचर के क जहाँ उसके उनके दाँत या उनके क्राउन कहाँ लगेंगे। अब इसमें ये जब से सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जहाँ पे बेस्ट पोज़ीशन है वहाँ पे हमने ये इनका जो स्प्लिंट लगा दिया है। ये स्प्लिंट हमने
पीछे के दांतों के ऊपर रख के उसको स्क्रू कर दिया। अब हम यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के लिए रेडी हैं। सो नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कि ये डेंटल इम्प्लांट है। दिस इज बेसिकली डेंटल, दिस डेंटल इम्प्लांट इज really good. It's a branded implant. I will not take the name, but definitely this is one of the best implants in dentistry. समझ लें कि the best researched dental implant in the history. So next picture में आपको दिखाता हूँ। ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिकली ये डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट से पहले ड्रिलिंग का एक ड्रिल्स का एक सक्सेशन है जिसमें हमने ड्रिलिंग करनी है। ड्रिलिंग करने से ये है कि हमें आइडियली पता चल जाता है कि हमने कहाँ पे डेंटल इम्प्लांट लगाना है। तो जहाँ पे हमने ड्रिल किया है वहीं पे डेंटल इम्प्लांट लगेगा। ये जो फर्स्ट ड्रिल हमने की है, नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने जो अपनी ड्रिलिंग है वो कर ली है, आप देख सकते हैं 1 2 3 और हमारे पास चौथा ये हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और वहाँ पे भी डेंटल इम्प्लांट लगाना है। लेकिन ये 3 ड्रिल्स हमने कर ली हैं। ये हमारी जगह है जहाँ पे हमने गाइडेड तरीके से डेंटल इम्प्लांट लगाना है। अगली पिक्चर में आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, हमने जो वो दांत मैंने आपको दिखाया था वो निकाल दिए है और इसके बाद हम आपको दिखाता हूँ कि ये है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट यही जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि ये एक ब्रांडेड कंपनी का डेंटल इम्प्लांट है। इसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इट्स अ रिसर्च्ड डेंटल इम्प्लांट। आई विल नॉट टेक द नेम बट इट्स अ वेरी गुड डेंटल इम्प्लांट। और अब ये डेंटल इम्प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पिक्चर में कि उसको लगाने से पहले ये हम डेंटल इम्प्लांट लगाने से पहले बोन लगाने लगे। बोन का क्या मकसद है? बोन इम्प्लांट जो है, डेंटल इम्प्लांट बेसिकली दांतों सॉरी जो इम्प्लांट है उसको बोन ने होल्ड करना है। इम्प्लांट जो है वो टाइटेनियम का होता है और टाइटेनियम जो है वो बोन के गिर्द ही सर्वाइव करती है, क्योंकि टाइटेनियम ओनली मेटल है जो बॉडी एक्सेप्ट करती है एज ए रिप्लेसमेंट टू एनी, जिस तरह खुदा ना खास्ता अगर कोई हड्डी के फ्रैक्चर हो जाता है उसको भी जोड़ने के लिए टाइटेनियम यूज़ किया जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट लगाने से पहले मैं ये आपको बताया बोन है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैंने आपसे बात की थी जो गम ग्राफ्ट की, वो ये है, वो जो मेम्ब्रेन हमने बनाई थी, ये भी हम मेम्ब्रेन उधर डालेंगे ताकि जो डिफेक्ट है उसको हम जब ग्राफ्ट करें तो उसके ऊपर हम ये मेम्ब्रेन लगाएं और उसके बाद हम उसको स्टिच करें ताकि जो गम के सेल्स हैं वो इम्प्लांट की जो वो ग्राफ्ट है उसको ना खा जाए। अगली पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली हमने डेंटल इम्प्लांट लगा दिए हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाता हूँ कि ये जब हमने लगा लिए तो ये हमने इस पूरे हिस्से को जो हमने गम को फ्लैप रेज किया था, यानी हमने गम को काटा था, उसको हमने स्टिच कर दिया है और जो हमारा ये दांत था उसको निकाल के हमने ये जो गम का ग्राफ्ट है कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है हमने इस तरह उसको कवर कर दिया है। अगली पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, जब ये तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद की पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सीलिंग है और ऐसे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई सर्जरी हुई हुई है। और इसके बाद में आपको जब पेशेंट उसके बाद चले गए और ये तकरीबन कोई 4 टू 5 मंथ्स के बाद ये पेशेंट जो है वो वापस आए हमारे पास और उसके बाद क्योंकि हमने उनकी सेकंड स्टेज करनी थी। सेकंड स्टेज क्या है? बेसिकली जो हमने इम्प्लांट्स लगाए थे अब वो ऑस्टियो इंटीग्रेट कर गए होंगे, मतलब ये है कि इम्प्लांट बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ स्ट्रॉन्ग होंगे और अब हम इन इम्प्लांट्स के ऊपर दांत लगाने के लिए जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो है उनका इम्प्रेशन। इम्प्रेशन से पहले हमने उनकी सेकंड स्टेज में उनके इम्प्लांट्स को अनकवर करना है और ताकि हम उसका इम्प्रेशन ले सकें। तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने नेक्स्ट पिक्चर में ये डेंटल इम्प्लांट्स के लिए जब हमने अनकवर किया, यहाँ पे ये इनको हम कहते हैं अबटमेंट्स। अबटमेंट्स क्या होते हैं? अबटमेंट्स बेसिकली इम्प्लांट और क्राउन के दरमियान एक बट जॉइंट है जिसके ऊपर समझ लीजिए कि अबटमेंट ने इम्प्लांट को के ऊपर स्क्रूड इन है और क्राउन जो है जो आपके जो दांत है वो उसके ऊपर आना है, वो और उनका बिटवीन जो चीज़ है वो अबटमेंट है और उसके ऊपर क्राउन लगने। क्राउन बेसिकली सब लोगों को पता है दांत को कहते हैं। ये इस सिचुएशन में एक सिंथेटिक क्राउन लगेगा आके। हमने इसको इम्प्रेशन ले लिया या नाप ले लिया और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगली पिक्चर में ये इनके दांत लग गए। अगर आप देख सकें तो बिल्कुल इनके दांत जो है ना, यहाँ ये इनका इम्प्लांट है, उसके पहले ये इनका अपना नेचुरल टूथ है। अगर आप ये देखें कि बिल्कुल कुछ ये बिल्कुल इमीडिएट पिक्चर है तो इसमें कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे हल्का-फुल्का, लेकिन कुछ पिक्चर्स में आपको ऐसे लगता है कि ये इनके अपने ओरिजिनल दांत हैं और बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली अपने टीथ लग रहे हैं। मैं अगली पिक्चर आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको मैं शो करूँगा कि जो उनका सामने का प्रोफाइल है। अगर आप देख सकें तो ये बिल्कुल जैसे ही जिस वक़्त हमने ये लगाए हैं क्राउन्स तो उस वक़्त की पिक्चर है। इसके बाद भी इसके ऊपर कोई बेहतरी आई होगी डेफ़िनेटली, मेरे पास वो पिक्चर तो नहीं है लेकिन डेफ़िनेटली ये देखें इस वक़्त बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, कोई आर्टिफ़िशियल लुक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनके अपने परमानेंट टीथ हैं और दाँतों को कोई मसला नहीं हुआ। इसमें स्माइल की एंड की पिक्चर ये है और इट लुक्स रियली गुड। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है डेंटल इम्प्लांट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ या द वंस अगर आपके वो दांत ख़राब हो रहे हैं।
So inshallah, you can always ask me about this procedure on my YouTube channel or my any places you can contact me for information on missing tooth.